भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक के बारे में चर्चा करें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोक कल्याण की उन्नति के लिए राज्य व्यवस्था सुरक्षित करेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना एवं रक्षा करने का प्रयत्न करेगा जिसमें अधिक से अधिक लोक कल्याण संभव हो। यह सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना के आदर्श को दोहराता है। यह इतना उच्च आदर्श है कि भविष्य में आने वाली समस्त परिस्थितियों के योग्य है। इसके द्वारा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक उन्नति के लिए उचित लक्ष्य प्रत्येक राज्य के सम्मुख रखा गया है। नंबर 2, राज्य सरकार द्वारा कुछ नीति सिद्धांतों का पालन। नंबर 1, पालन के सभी भारत के सभी नागरिकों, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के अधिकारी हो। 2, समाज के भौतिक संसाधनों पर न्याय संगत और मानवोचित विभाजन हो जिससे समस्त समाज का हित हो सके। 3, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार से संचालित हो कि जिससे धन तथा उत्पादन के साधनों का एकत्रीकरण ना हो सके जो सर्वसाधारण के लिए अहितकारी हो। 4, पुरुषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देने की व्यवस्था हो। 5, श्रमिक पुरुषों, स्त्रियों तथा बालकों की शक्ति और उनके स्वास्थ्य के लिए ऐसी व्यवस्था का प्रबंध हो जिससे उनके शक्ति और स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो सके। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में ना जाना पड़े जो उनकी आयु शक्ति के अनुकूल ना हो। शैशवावस्था तथा किशोरावस्था का शोषण से रक्षण हो। नंबर 3, ग्राम पंचायतों का गठन। राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रयत्न करेगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने के योग्य बनाने में आवश्यक हो। इस सिद्धांत ने महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार करने का प्रयत्न किया है। महात्मा गांधी ग्राम उद्धार को विशेष महत्व देते थे। इस सिद्धांत से सरकार के विकेंद्रीकरण का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। यह गांधीवादी सिद्धांत है जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकरण, शासन तथा स्वयं पर्याप्त इकाइयों के निर्माण का प्रयत्न करता है। पंचायतों का निर्वाचन गांव के वयस्क नागरिक करते हैं। पंचायतों को सिविल प्रशासन की शक्ति दी गई है। नंबर 4, कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा कुछ मामलों में जन सहायता। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता की सीमा के अंदर ऐसी व्यवस्था करें जिससे सब व्यक्ति को योग्यता अनुसार काम मिल सके, शिक्षा मिल सके और वृद्धावस्था, बेकारी, बीमारी और अन्य आर्थिक अभाव की दशा में राज्य उनकी सहायता कर सके। संविधान को प्रजातंत्रात्मक स्वरूप देने के लिए ये आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आज के प्रगतिशील युग में राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। कार्य तथा प्रसूति सहायता के लिए न्यायोचित स्थितियों का उपलब्ध। राज्य कार्य तथा प्रसूति सहायता के लिए न्यायोचित एवं मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने का प्रयत्न करेगा। किसी भी व्यक्ति को उसकी शक्ति से अधिक काम न करना पड़े। राज्य द्वारा उसके मनोरंजन एवं चिकित्सा का उचित प्रबंध हो। स्त्रियों की प्रसूति अवस्था में राज्य की ओर से पूर्ण सहायता प्राप्त हो। राज्य द्वारा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो, उसके शरीर व स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि न पहुंच पाए। श्रमिकों के लिए जीवन पारिश्रमिक। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य को ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि प्रत्येक श्रमजीवी को, चाहे वो कृषि का काम करता हो अथवा अन्य किसी उद्योग धंधे में काम करता हो, इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए कि वह अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकें तथा अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का प्रबंध तथा घरेलू उद्योग धंधों की उन्नति तथा विकास में उनकी पूर्ण सहायता करें।
नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार संहिता। राज्य समस्त भारतीय नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समस्त देश में नागरिकों के लिए नियम समान होने चाहिए, वे किसी भी धर्म, जाति व समुदाय के हो। इस प्रकार की एक समान व्यवहार संहिता राष्ट्रीय एकता को दृढ़ तथा स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है। आज के प्रगतिशील युग में समस्त देशों में एक समान संहिता का निर्माण हो रहा है। भारत में भी इस प्रकार की एक समान संहिताओं का निर्माण होना आवश्यक है। इससे राष्ट्रीय एकता की भावना दृढ़ होगी। परंतु खेद यह है कि अभी तक भारत में एक समान नागरिक संहिता की स्थापना नहीं हो सकी है। शिशुओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष की अवधि के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। इस व्यवस्था में से गरीब लोगों के बच्चों को भी 8वीं श्रेणी तक की शिक्षा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कुछ समय के बाद भारत में निरक्षरता का अंत हो जाएगा। अनुसूचित जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी आर्थिक हितों की उन्नति। राज्य अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों में शिक्षा संबंधी तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा सामाजिक अन्याय तथा समस्त प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों के लोगों को पिछड़ेपन की भावना का उन्मूलन करना तथा समाज में उन्हें उचित स्थान देना है। यह पिछड़ापन हमारी सामाजिक स्थिति पर कलंक है, जिसका उन्मूलन अत्यंत आवश्यक है। जनसाधारण के स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न। राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के तथा अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए मादक पेय को दवा के अतिरिक्त प्रतिबंधित करें, ताकि देश में अच्छे तथा स्वस्थ नागरिक हों। जनसाधारण का स्वास्थ्य उन्नत होना तभी संभव है बेकारी की समस्या का समाधान हो जाए। भारत में आज तक बेकारी की भीषण समस्या है, अतः राज्य को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और मनोरंजन के लिए उचित साधन प्रस्तुत करने चाहिए, तभी भविष्य में नागरिकों को स्वास्थ्य अच्छा होगा। कृषि तथा पशुपालन संगठन। राज्य नई वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि तथा पशुपालन का संगठन करने का प्रयास करेगा तथा विशेषतया दूध देने वाले पशुओं कृषि योग्य पशुओं के वध रोकने तथा उनकी नस्ल की उन्नति का प्रयास करेगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में ऐसा होना बहुत आवश्यक है। जब तक राज्य इस ओर ध्यान नहीं देगा, तब तक कृषि की उन्नति होना असंभव है। इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि कृषि तथा पशुपालन को नवीन ढंग से विकसित करने का प्रयास करे। पर्यावरण और वन्य प्राणियों का संरक्षण यह राज्य का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं को बिगाड़ने, नष्ट होने, हटाए जाने से संरक्षण करें। इनकी रक्षा के लिए संसद में कानून बना सकती है और राज्य सरकार को इन कानूनों का पालन करना होगा, क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना राज्य का पुनीत कर्तव्य है। यह स्मारक और स्थान हमारी महानता के प्रतीक है तथा हमारी अतीत की समृद्धियाँ हैं। कुटीर उद्योगों का विकास। कुटीर उद्योग की प्रोन्नति भी राज्य का कर्तव्य है। राज्य को कुटीर उद्योग का संरक्षण, वित्तपोषण एवं विपणन में इसकी सहायता करनी चाहिए। इसके लिए राज्य एवं केंद्र सरकार ने बहुत से बोर्ड बनाए हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण। राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए इनका एक दूसरे से पृथक होना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की उन्नति। राज्य निम्नलिखित लक्ष्यों की पूर्ति का प्रयास करेगा। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की उन्नति करना। 2, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति सम्मान की घोषणा करना तथा संगठित लोग के परस्पर व्यवहारों में संधि व्यवहारों का सम्मान करना। राष्ट्रों में न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध रखना। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों में पंचद्वार समझौते को प्रोत्साहन देना। अतः ये निदेशक सिद्धांत राज्य की
पालिका के लिए संदेश एवं निर्देश है, क्योंकि उपयुक्त 4 बातों का पालन करना उनके लिए आवश्यक है। संपूर्ण संसार में शांति की स्थापना भारत का सबसे प्राचीन लक्ष्य रहा है। स्वयं शांति दूत बनकर सम्राट अशोक ने विश्व को शांति का संदेश दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने यह घोषणा की थी कि भारत शांति का पुजारी है तथा संपूर्ण संसार में शांति की स्थापना के लिए यह अंतिम स्थिति तक प्रयत्न करता रहेगा। थैंक यू।